आई लव यू। आई लव यू टू। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, मेरे बेस्ट फ्रेंड की कसम। किससे बात कर रहे हो? किसको देख के हंस रहे हो? क्या खा रहे हो? गाना क्यों गा रहे हो? नाच क्यों रहे हो? सोए क्यों हो? बाहर क्यों जा रहे हो? भाई नहीं रह सकता मैं, जीना है मुझे, जीना है। जीना क्यों है? बहुत हो गया यार तुम्हारा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, ब्रेकअप। पर वो दोस्त की कसम। जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, मेरे बेस्ट फ्रेंड की कसम। मेरे बेस्ट फ्रेंड की कसम। तुम कौन हो? वो सब छोड़ो, क्या हुआ? तुम्हारे सारे दोस्त कितने मजे कर रहे, तुम पतंग नहीं उड़ा रहे हो? उन्हें पक्षियों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे हर उस एक पक्षी से फर्क पड़ता है जिनकी हर साल इस धागे की वजह से जान चली जाती है, इसलिए मैं कभी पतंग नहीं उड़ाता। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो? जिसकी तुम्हें फिक्र होती है, एक पक्षी। मतलब मैं एक पक्षी हूँ। मैं एक बाबा से वरदान लेकर आई हूँ, एक दिन के लिए इंसानी रूप का, ताकि मैं इन जैसे इंसानों को बता सकूं कि इनकी वजह से हम जैसे पक्षी हर रोज मर रहे हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ। भाई भाई ये कैसा मजाक था? तुम्हें मुझसे तो बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन क्यों तुम्हें हर साल उन पक्षियों से फर्क नहीं पड़ता जिनकी तुम्हारे इस धागे की वजह से जान चली जाती है? भाई हमें माफ कर दे, हम आज के बाद ऐसे धागे से कभी पतंग नहीं उड़ाएंगे जिससे पक्षियों को नुकसान पहुंचे। थैंक यू। हाँ माँ, अयोध्या के लिए मैं बस निकल ही रही हूँ, कुछ 4-5 घंटे में पहुँच जाऊंगी। अच्छा, अयोध्या जाएगी? इस बम से बच पाएगी तो ही तो जाएगी। अब होगा हमारा बदला पूरा। फूलों से सजा दो, भाई वो आ रही है, जल्दी चल। जयकार लगाए। फूलों से सजा दो नगरी सारी, सब जयकार लगाए। अरे ये बच्चा कौन है? अरे बेटा हट हट सामने से। ये बच्चा कैसे आ गया सामने? ये तो सामने से हट ही नहीं रहा है। मैं चंदा साथ में अरे बेटा हटना। अयोध्या ये कहाँ गया? अरे ये बच्चा गायब कैसे हो गया? अयोध्या नगरी में देखो हम बच्चे ओए, कार में से क्या निकाल के ले जा रहा है? वो बच्चा तो बम वाला बैग ले गया। हमारे राम पदा। अरे रुक, ये क्या? इसका मतलब वो बैग में बॉम्ब था। जय श्री राम। भैया वो बहुत रात हो गई है और मेरी एक्टिवा खराब हो गई है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? आइए। लो, हो गई। भैया वो मुझे प्यास भी लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ लाता हूँ। तुम और कुछ चाहिए? हाँ। क्या? तुम्हारा खून। खून? क्या मतलब है तुम्हारा? तू तो मर गया था ना? बेबी रात बहुत हो गई है, संभल कर जाना। भाई वो देख, आज तो मुर्गा आ रहा है सामने से, चल इसको लूटते हैं। भाई साहब हमारी गाड़ी खराब हो गई है, आप थोड़ी मदद कर दोगे? ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। तेरे पास जो भी है निकाल। तूने मुझे मारा। ये क्या किया तूने? वो तो मर गया, चल निकल यहाँ से। भाई साहब एक आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। बस मैं आपके पीछे छुप जाती हूँ, आप उसे गलत रास्ता बता देना। ठीक है मैडम। भाई साहब आपने यहाँ से किसी लड़की को भागते हुए देखा है? क्यों? वो मेरी बीवी है, उसके अंदर एक चुड़ैल की आत्मा घुस गई है, वो उसको भगाकर लेकर जा रही है, मुझे उसको बचाना ही होगा। वो उधर गई है। देखा मैडम जी, मैंने बचा लिया ना आपको। मेरे साथ जो बुरा करता है मैं उसके साथ बहुत बुरा करती हूँ, और जो मेरे साथ अच्छा करता है मैं उसके साथ भी बुरा करती हूँ। इसका मतलब वो आदमी सही बोल रहा था, तुम तो सच में आत्मा हो। भाई साहब ये रही। भाई साहब आप सही बोल रहे थे, उसमें चुड़ैल है। हाँ तो सही तो बोला था मैंने। मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, मेरे अंदर इसकी बीवी की आत्मा है। तुमने मेरी बहन और इसकी बीवी को मार डाला है। जादू देखिए, जादू। मैडम आइए, अब आपको भी हम हमारा जादू दिखाते हैं। भाई साहब आग लग रही है। ये क्या हुआ? ये आग तो बुझ ही नहीं रही है। तुम एक भूतनी हो तो मैं भी एक जादूगर हूँ। So hey guys, हम लोग हैं मनाली
दिवाली में, और मैं 2 दिन के बाद फाइनली रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था तो बहुत ठंड थी और लाइट ना होने के कारण ये अपने बाल जमा रहा है धूप से। ए भाई मुझे भी गर्म पानी दे रे, बहुत ठंड है। और ये देखो मेरे न्यू शूज, अरे ये नाली साफ करने वाले जूते नहीं है। और यहाँ पर फाइनली 2 दिन बाद सूरज चाचा का मुंह देखने को मिला है, थैंक यू आने के लिए। और ये देखो पहली बार बिना ड्रायर के बाल सुखाने की अलग ही खुशी है बाबा। ओ बाप रे, ये बच्ची की आंखें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी है। इतनी तो मैं किसी को डराती हूँ तब भी मेरी आंखें बड़ी बड़ी नहीं होती है। छोटी आंखें वालों का अलग ही दुख है बाबा। और यहाँ पर एक गाड़ी को निकालने के लिए कम से कम 250 लोग लग रहे हैं और लड़कियों को देखो कितनी आराम से खड़ी है जैसे यहाँ कोई तमाशा चल रहा हो। मैं भी यहाँ पर गाड़ी निकालने वाले लोगों को पैसे मिल रहे हैं, काश मैं लड़का होती तो मैं भी कमा लेती। और जितना दम इनको गाड़ी निकालने में लग रहा है उतना दम मुझे चलने में लग रहा है, अभी से बुढ़ी हो गई रे। दम लगा के हाइशा और ये निकल गई गाड़ी। ये ओए भाई 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 तू गुलाब जामुन में मत भर देना रे गाड़ी। गुलाब जामुन देखकर तो मुझे खाने का मन कर गया। 250 किलो मैगी खाकर भी मैं डाइटिंग पे हूँ, क्या करूँ। चलो ठीक है, बाय बाय। ये सबसे बेस्ट जगह है चोरी करने की। यहाँ पर बहुत सारा सामान मिलेगा। मैं इस दुनिया की सबसे खतरनाक चोर हूँ क्योंकि मैं हर एक इंसान को अपने वश में कर सकती हूँ। जो तुम बोलोगी वो मैं करूँगा। जो तुम बोलोगी वो मैं करूँगा। सब हिप्नोटाइज हो गए, बस ये आखिरी बचा है। ये इंसान हिप्नोटाइज क्यों नहीं हो रहा है? सुनो, तुम हिप्नोटाइज क्यों नहीं हो रहे हो? तुम सिर्फ इंसानों को हिप्नोटाइज कर सकती हो, मुझे नहीं, क्योंकि मैं एक भूत हूँ। क्या? हाँ, ये कैसा डरावना सपना था? एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ये तो सपने वाला ही है। तुम्हें क्या लगा? तुमने जो अभी देखा वो एक सपना था? बेबी एक बार और सोच लो। सोच लिया, चलो। हमें उस इंसान ने कहा था कि ट्रेन हमारे लिए एक खतरा है। ये सब फालतू की बातें, कोई किसी का भविष्य नहीं देख सकता। ये कहाँ गया? कहाँ गया? अरे घबरा क्यों रही हो? मैं यहीं पर हूँ। मैं 1 मिनट वॉशरूम से आती हूँ। बेबी तुम यहाँ? तुम तो मेरे साथ वहाँ अंदर बैठे थे ना? अरे मैं वॉशरूम गया था, तुम जब सोई थी तुम्हें बताकर तो गया था। लगता है तुम नींद में थी। हाँ, पता नहीं, लगता है मेरा वहम है। मैं वॉशरूम से आती हूँ। तुम्हें कहा था ना ट्रेन तुम्हारे लिए खतरा है। जिसी की वजह से वो शैतान लोग मेरे पीछे पड़े, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी तरफ भागी थी, उससे वो चीज छीनना बहुत जरूरी है। चल। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगू? लगता है कोई तो आ रहा है। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं दोस्तों के साथ घूमने आया था। तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पे इतनी सुनसान जगह पर क्या कर रही हो। तुम मुझ पे विश्वास कर सकती हो, बताओ कोई प्रॉब्लम है? इस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है, ये एक जादुई सॉल्यूशन है। अगर इसकी एक बूंद भी किसी ने पी ली तो उसमें इस दुनिया को तबाह करने की शक्ति आ जाएगी। तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मैं एक एड्रेस देती हूँ, वहाँ पर इसे सही सलामत पहुँचा देना। लो। तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई मामूली इंसान हूँ? मैं शैतान हूँ, शैतान। मैं यूं ही किसी पे भरोसा कर लूंगी। ये है असली सॉल्यूशन। So hey guys, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल लाइफ लॉन्ग वीडियो पर हो चुके हैं 50 मिलियन कंप्लीट। ये और ये आप सभी के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए जल्दी ही आने वाला है। ऐसे ही मेरी स्कूल लाइफ पार्ट 2 को भी प्यार देना। मेरे 50 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गए, इसीलिए मैंने अपने लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया है। सोचो क्या लिया होगा? ये देखो डायसन। मुझे ना ये काफी टाइम से खरीदना था पर हिम्मत नहीं हो रही थी इतना महंगा हेयर स्टाइलर खरीदने का। फाइनली आज ये मेरे हाथों में और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे यूज करने के लिए। इसे मैंने पहले ही ओपन कर लिया था, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था इसे देखने के लिए। भले आपके सर के बाल झड़ झड़ कर आप गंजे ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपके पास हेयर स्टाइलर होना बहुत जरूरी है। So hey guys, और आज हम सुबह सुबह उठकर जा रहे हैं शूट करने। ये देखो अभी बज रही है 7:29। अरे ये क्या 7:29 तो उल्टा दिखा रहा है। कोई बात नहीं गाइस, आज से हम लोगों ने सुबह उठने का फैसला किया है। क्या पता ये कल तक रहे ना रहे। अरे यार तुझे कितनी बार मना करा है, इतनी तारीफ मत किया कर मेरी। हाय मैं शर्मा गई ना। और इसमें घुस गई है भागने वाली चुड़ैल की आत्मा। देखो
अरे भैया हमको कुछ वेल्डिंग नहीं कराना है, ये बिल्कुल वेल्डिंग वाला लग रहा है। अरे भाई इतने ध्यान से मत सुन, तेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं। और गाइस आपको सुबह सुबह वोमिटिंग जैसा लगता है? नहीं ना, हमें लगता है इसकी शक्ल देखकर। और ब्रो ने गलत रास्ता बता बता कर गुलशन का मूड ऑफ कर दिया है, अब उसे ऑन करना पड़ेगा। और फाइनली हम 250 साल बाद सही लोकेशन पर पहुंच गए हैं, ये देखो। और ये लोग कुछ ज्ञान दे रहे थे जिसे सुनने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और मुझे हर जगह भाग के जाना पड़ता है क्योंकि मैं पीछे रह जाती हूँ। और गाइस यहाँ पर कोई खतरा नहीं है क्योंकि पिछले 500 सालों से यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं चल रही है, पता नहीं कब चलेगी। भाई सही कर दो। और मुझे यहाँ पर बहुत सारे बंदे दिखे और मुझे यहाँ पर मेरा सगा भाई मिला जो मेरी तरह रैपर चाट रहा है कुरकुरे का। और स्कूल लाइफ पार्ट 2 मतलब पिंकी पीसी का पार्ट 2 आने की खुशी में मैंने किया बहुत सारा डांस, ये देखो। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लो ना। बाय बाय। सो हे गाइस, हम लोग हैं मनाली में और यहाँ पर बहुत ठंड है। और ठंड में जहाँ भी आग दिखती है लोग ऐसे भागे चले आते हैं जैसे फ्री में गुलाब जामुन बट रहे हो। और हम भी गुलाब जामुन लेने ही खड़े हुए हैं, मतलब हाथ सेकने। और गाइस ये स्नोफॉल से वीडियोस में ही अच्छी लगती है, इतनी ठंड लगती है पता नहीं किधर किधर से धुआं निकलता है। आज का ज्ञान ये है कि अगर ठंडी जगह पर जाओ तो बहुत सारे कपड़े लेकर जाओ। मैंने एक के ऊपर एक 15-20 कपड़े पहन लिए, फिर भी मुझे ठंड बहुत लग रही है। और हम मिले फिर ये याक अंकल से। याक अंकल ये क्या करा आपने? तो टट्टी और कीचड़ दोनों साथ में कर दिया, छी 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 छी। और ये वाली टट्टी किसने करी? मयूर भैया आपने? छी छी छी, ऐसे काम नहीं करते पब्लिक प्लेस में। और ये बच्चे जोर से चिल्ला के बोल रहे थे ओए गुलशन, तो मैंने इनसे कहा अरे बटलो ये तुम्हारे चाचा की फूफा का लड़का नहीं है जो तुम इसे ओए गुलशन बोल रहे हो, भैया बोलो। लगता है इन भैया को गुलशन बहुत पसंद आ गया है तो ये फ्री में उसे जैकेट दे रहे थे, लेकिन गुलशन शर्मा कर भाग गया। इस बर्फ में हम लोग बिल्कुल आइसक्रीम की तरह जम गए थे। और ये देखो हम लोगों ने रील भी बनाई और मेरी हुई तबीयत खराब और मेरा खून जम गया बिल्कुल चाशनी की तरह। अरे भाई मैं थोड़ी देर भी और यहाँ पर नहीं रुक सकती है, स्नोफॉल वगैरह से वीडियोस में ही अच्छा लगता है। और हम चले नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बाय बाय।